हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखा था। सेकंड वीडियो में हमने पैरामीशियम का लोकोमोशन देखा था। ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एक छोटा टॉपिक है, बट ये पेपर में आ सकता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इसे पक्का से देखना और इसे पूरा देखना। इसका डायग्राम कैसा बनता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आगे आप पूरी जो है इसकी थ्योरी भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम एग्जिबिट होलोजोइक और एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, पैरामीशियम जो है होलोजोइक और एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। मतलब जैसे ही एनिमल्स में न्यूट्रिशन का जो है प्रोसेस होता है वही जो है पैरामीशियम में होगा। अब देखो होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक है टेकिंग इन फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्टिंग देम इनसाइड द बॉडी, ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स एंड देन रिमूविंग वेस्ट। देखो, जो होलोजोइक होता है कि फूड पार्टिकल्स को इनटेक करना, देन उसे डाइजेस्ट करना इनसाइड द बॉडी एंड उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना, देन जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे रिमूव करना। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, सोचो हमने एक एप्पल खाया। एप्पल खाने के बाद वो हमारे स्टमक में गया। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद जो एंजाइम्स होते हैं उसने एप्पल्स के जो है पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लूकोज, वाइटामिन्स, ये सब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर जब इन सब का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो सारे जो न्यूट्रिएंट होंगे वो ब्लड में जाएंगे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। ऐसी ही प्रोसेस जो है पैरामीशियम में भी होती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। देखो, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो ये सारे प्रोसेस में होता है। पहला हम देखेंगे कि पैरामीशियम क्या क्या फूड ले सकता है। ठीक है, फूड ऑफ पैरामीशियम कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम्स, यीस्ट एंड अदर स्मॉल प्रोटोजोआस। देखो, जो पैरामीशियम है वो क्या क्या इनटेक कर सकता है एज अ फूड। बैक्टीरिया ले सकता है, एल्गी ले सकता है, डायटम्स ले सकता है, यीस्ट एंड अदर स्मॉल प्रोटोजोआस। इवन अदर स्मॉल प्रोटोजोआ भी ये ले सकता है। अब देखो, प्रोटोजोआ में क्या है, जैसे आप सोचोगे कि ये अमीबा, यूग्लिना, हाँ उन्हें ले सकता है, बट छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये नहीं कि इससे बड़े अमीबा, यूग्लिना ये सारी इनटेक कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस देखने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, क्योंकि डायग्राम अगर आप समझ गए तो फिर आई थिंक थ्योरी लिखना उतना टफ नहीं होगा। थ्योरी आप खुद से भी बना सकते हो। तो पहले हम देखते हैं डायग्राम। तो होगा क्या कि ये पैरामीशियम की सेल है और ये क्या करेगा, वाटर करेंट क्रिएट करेगा ऑरल ग्रुप से, और जो वाटर करेंट क्रिएट करेगा उसमें आएंगे फूड पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो ऑरल ग्रुप के अंदर एंटर करेंगे, और जो इसमें वाटर करंट से फूड पार्टिकल्स लिए हैं उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे और जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो इंटेस्टेड हो जाएंगे। फिर ये रहा सिलेक्शन पाथ, ऑरल ग्रुप का सिलेक्शन पाथ, जिसमें से फूड पार्टिकल्स एंटर करेगा। फूड पार्टिकल्स ऑरल ग्रुप में एंटर करने के बाद जाएगा साइटोस्टोम में। साइटोस्टोम में जाने के बाद ये फूड पार्टिकल्स जो है डाइजेस्ट होगा और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन एक होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक भी कहते हैं। मतलब ये एक मेम्ब्रेन से पैक होता है जिसका जो नॉर्मली शेप होता है वो स्पेयर होता है। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल्स बनने के बाद ये साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में मेनली ये जाएगा एंडोप्लाज्म में जाएगा। एंडोप्लाज्म में जाने के बाद ये फूड वैक्यूल्स जो है पूरा सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होने के बाद जो इसमें पूरा न्यूट्रिशन होगा वो जो सेल है वो उसको ले लेगी फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो जो है साइटोप्रोक्ट से बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो मतलब होगा क्या कि पैरामीशियम ने वाटर करंट क्रिएट किया, उसमें से जो मेनली उसका फूड है जैसे बैक्टीरिया, डायटम्स, यीस्ट, ये उसने इंटेक किया। इंटेक करने के बाद उसने देखा कि कौन सा पार्टिकल्स बड़ा है और कौन सा पार्टिकल छोटा है। बड़ा पार्टिकल्स को उसने जो है रिमूव कर दिया और जो छोटा पार्टिकल्स है उसे उसने ऑरल ग्रुप में एंटर करवाया। एंटर करवाने के बाद हुआ क्या कि फिर फूड पार्टिकल्स गया साइटोस्टोम में। साइटोस्टोम में जाने के बाद फूड पार्टिकल्स से जो है फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद ये फूड वैक्यूल जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के मेनली एंडोप्लाज्म में जाएगा। देखो, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि मेनली दो टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। तो फूड वैक्यूल्स जाएगा कहाँ, एंडोप्लाज्म में जाएगा।
एंडोप्लाज्म में जाने के बाद ये फूड वैक्यूल जो है पूरा साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करेगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस बोलते हैं। और जो इससे जो न्यूट्रिशन होगा वो ये सेल में रेगुलेट होगी, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा लास्ट में एट द एंड जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा वो हो जाएगा साइटोप्रोक्ट से बाहर। तो ये है पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशनल पैरामीशियम की। और जो साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस हम मेनली समझते हैं साइटोप्लाज्म का मूवमेंट। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होने से जो फूड वैक्यूल जो है पूरा राउंड सर्कुलेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे साइक्लोसिस बोलेंगे। तो चलो अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, और थ्योरी तो आप खुद से बना सकते हो, फिर भी आई विल शो यू द थ्योरी। ओके, तो हम इसकी थ्योरी समझते हैं। तो मैंने पहले जैसे आपको पहले बताया कि फूड जो है पैरामीशियम मेनली कैसे कैसे फूड किस किस टाइप के फूड जो है लेगा, वो होंगे बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम्स, यीस्ट एंड अदर स्मॉल प्रोटोजोआस। सेकंड स्टेप है इसका इंजेक्शन और फूड कैप्चर। द होल बॉडी सरफेस इज़ कवर्ड विथ सीलिया। देखो जो पैरामीशियम की पूरी बॉडी होगी वो सीलिया से कवर्ड होगी। जैसा मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। That cilia beat to create water current that sweep bacteria and teeny algae towards the oral groove। देखो सीलिया जो है वाटर करंट को क्रिएट करेगा और बैक्टीरिया एंड टीनी एल्गी को इस वाटर करंट से अपनी ओरल ग्रूव की ओर अट्रैक्ट करेगा। आफ्टर दैट फूड इज़ पुश्ड इनटू द साइटोस्टोम। फूड जो है ओरल ग्रूव में एंटर करने के बाद साइटोस्टोम में एंटर करेगा। द फूड इज़ इंजेस्टेड विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। देखो जो फूड जो है साइटोस्टोम में एंटर करा उसके बाद वह थोड़ा सा वाटर से सराउंडेड होगा, जिससे क्या होगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। द फूड वैक्यूल इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक विच कंटेन फूड पार्टिकल्स प्लस वाटर। देखो फूड वैक्यूल है क्या, फूड वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जो मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, और इसमें फूड पार्टिकल्स और वाटर प्रेजेंट होगा। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन में होगा क्या, द फूड वैक्यूल्स मूव्स इनसाइड द सेल बाय साइक्लोसिस। देखो फूड वैक्यूल्स जो है पूरी साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। लाइसोसोम फ्यूज विद वैक्यूल एंड रिलीज एंजाइम्स लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो लाइसोसोम जो है फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करेगा और सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है रिलीज़ करेगा, जिससे होगा क्या, फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल्स में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिर है एब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन में द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पास आउट ऑफ द वैक्यूल्स इनटू द साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जो है वैक्यूल के जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में जो है मूवमेंट करेंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। देखो ये न्यूट्रिएंट्स मेनली पैरामीशियम के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा एंड रिपेयर कराएगा। ठीक है, फिर आएगा इजेशन। इजेशन में होगा क्या, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो साइटोप्रोक्ट से बाहर आ जाएगा। तो ये है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पहले आप डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम अगर आप समझ चुके हो तो थ्योरी लिखना आपके लिए टफ नहीं होगा। तो डायग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर आपको मैंने थ्योरी समझाई। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियोस आपको वैल्यूएबल लगती हैं या नहीं, क्योंकि मैंने ये अपने नोट्स से आपको समझाया हुआ है, बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है, क्योंकि जब मैं बुक्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो आप इसे पूरा समझ लेना, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत रेयर है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।